नमस्ते दोस्तों। मैं आर्य प्रवेश एक बार फिर आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और गहनता से सोचने वाला है और समाज में इस विषय को लेकर हर रोज़ लड़ाइयाँ होती ही रहती है। उस विषय का नाम है जातिवाद। जी हाँ दोस्तों, जातिवाद के कारण समाज में लोगों का एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष है कि वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। ये नीच जात का, वो उच्च जात का, ये मध्य जात का, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण विषय और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। दोस्तों, इस विषय के बारे में ठीक ठीक जानकारी केवल वे ही व्यक्ति ले पाते हैं जो गहनता से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, विश्व की प्रथम धार्मिक पुस्तक जिसका नाम वेद है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि समाज को चलाने के लिए 4 वर्णों का होना अति आवश्यक है और वे वर्ण केवल कर्म पर आधारित हो, न कि जाति के आधार पर, जैसा कि आज है। दोस्तों, ईश्वर ने समाज में कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि लोग जातिवाद में बटे, बल्कि उन्होंने कर्म आधारित केवल 4 वर्ण दिए हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि लोग जाति का अर्थ समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, जाति का अर्थ होता है कि एक ही शक्ल सूरत के जीव, जैसे मनुष्य जाति, बिल्ली की जाति, शेर की जाति, हाथी की जाति इत्यादि, ये सब जातियां ही तो हैं। ईश्वर ने तो वेदों के माध्यम से इतना ही आदेश दिया था कि समाज को चलाने वाले कर्म पर आधारित 4 वर्ण होने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से उन वर्णों को धारण कर सकता है। और वे वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति इन 4 वर्णों को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकता है, चाहे वह एक वर्ण को चुने या 2 वर्णों को चुने या फिर 4 वर्णों को चुनने की क्षमता यदि उस व्यक्ति में है तो वह 4 वर्णों को भी चुन सकता है। अब ब्राह्मण वर्ण का आपको ठीक ठीक से अर्थ बताते हैं। जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जिसने ईश्वर को वेदों के माध्यम से प्राप्त कर लिया हो अपने परिश्रम के द्वारा, और वही परिश्रम अर्थात शिक्षा के माध्यम से यदि वह बच्चों तक पहुंचाता है, जिस प्रकार आज के अध्यापक करते हैं, उस व्यक्ति को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। अर्थात जो शिक्षा देने वाला होता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति बन सकता है। जिस प्रकार एमए में हम एक सब्जेक्ट को चुनकर उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार इन 4 वर्णों में से हम किसी भी एक वर्ण को अपने परिश्रम से चुनकर समाज का कल्याण कर सकते हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि शिक्षा देने वाला गुरु ही ब्राह्मण होता है। अब समाज का अर्थात वर्ण व्यवस्था का दूसरा स्तंभ है क्षत्रिय वर्ण। समाज की रक्षा का दायित्व इस वर्ण के ऊपर होता है, अर्थात समाज में दुष्टों का संहार करके शांति स्थापित करना ही एकमात्र लक्ष्य इस वर्ण का है। और युद्ध का प्रशिक्षण लेकर कोई भी व्यक्ति क्षत्रिय बन सकता है। जैसा कि आप आज के समय में भी देख सकते हैं कि फौजी देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़ा रहता है, तो इस लिहाजे से वो व्यक्ति क्षत्रिय वर्ग का कहलाता है, चाहे बिरादरी कोई भी हो। वर्ण व्यवस्था का तीसरा स्तंभ है वैश्य। वैश्य अर्थात व्यापार करने वाला, अर्थात व्यापार के माध्यम से सभी लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाना ही इस वर्ण का दायित्व है। और वैश्य कोई भी व्यक्ति बन सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप लेना चाहो तो कोई भी किराने का व्यक्ति या फिर कोई भी बिजनेसमैन, ये सभी वैश्य वर्ग में आते हैं। अब वर्ण व्यवस्था का चौथा स्तंभ है शूद्र वर्ण, जिसका वास्तविक अर्थ होता है सेवा करने वाला। संसार की विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति शूद्र वर्ण में आ जाता है। अर्थात इन 4 वर्णों का समाज में होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि परिस्थितियों के अनुसार ये वर्ण आपस में बदल भी जाते हैं। और ये कैसे बदलते हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाता हूँ। दोस्तों, महाभारत के एक पात्र हैं जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने जीवन में इन 4 वर्णों को ग्रहण किया है। जब वे गीता का ज्ञान समाज को दे रहे थे तब वे ब्राह्मण थे। जब उन्होंने समाज का अहित चाहने वाले दुष्टों का संहार किया तब वे क्षत्रिय कहलाए।
और जब वे अर्जुन के सारथी बने तो अब वे शूद्र कहलाए, और जब वे ज़रूरत का सामान एक दूसरे राज्य को देते थे तब वे वैश्य कहलाए। अब मेरी एक बात पर गौर करें मित्रों, ईश्वर के अनेक गुणों में से एक गुण है न्यायकारी। न्यायकारी का अर्थ होता है न्याय करने वाला, यानी किसी के साथ भी वे पक्षपात नहीं करते। अब एक बार ज़रा ध्यान से बुद्धि लगाकर सोचें, क्या सभी को जन्म देने वाला ईश्वर जातियाँ देकर एक दूसरे के साथ भेदभाव करना सिखाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये सब तो मनुष्य जाति की उपज हैं। वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था समाज ने बना दी है। पहले कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब समाज ने इसको जन्म पर आधारित ही वर्ण व्यवस्था बना दी है। यानी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आज समाज में वेदों का पठन पाठन होता तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होती। लोगों ने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ना ही छोड़ दिया है। तो वास्तविकता से सामना बताए कैसे होगा? लोग कैसे जान पाएंगे कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होती है, न कि जाति पर आधारित वर्ण व्यवस्था? इसलिए दोस्तों, दूसरे विषयों के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी अति आवश्यक है, ताकि समाज को जागरूक किया जाए जातिवाद जैसी घटिया मानसिक सोच से। तो इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, विषय अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम।